हाजिर हूँ। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु में। हम यहाँ पढ़ाते हैं क्लास 10 की मैथ, जिसकी मैं एक्सरसाइज 1.2 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 1.1 पूरी कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर जिन बच्चों ने भी एक्सरसाइज 1.1 नहीं देखी है तो वो लोग पहले उन एक्सरसाइज को देखें, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 को 2 पर आए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। और जो भी चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग पहले परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में समझ लें। देखिए परिमेय संख्या वो होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। मैंने बताया परिमेय संख्या कौन सी होती है। परिमेय संख्या बराबर क्या होती है, संख्या बराबर P/Q। परिमेय संख्या वो होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/2, सही है, 2/5, 3/4, 9/10, सही है। तो P/Q के रूप में लिखा जा रही है ना इन सब संख्याओं को, तो ये सब परिमेय संख्या हो गई। मतलब ये ऐसे समझ लो, जो बटे वाली संख्या होती हैं वो परिमेय संख्या होती हैं, केवल उन्हें छोड़ के जिनके साथ रूट लगा हो। जैसे √5, √3, 1/√2, 2 + √2, 2√2, ये सब क्या होती हैं, इन्हें छोड़ के ये जो संख्याएं हैं, मतलब जैसे बटे में ये वाली संख्या भी है ना 1/√2, तो ये परिमेय संख्या नहीं होंगी। रूट वाली को छोड़ के बाकी जितने भी बटे वाली संख्या है वो सब परिमेय संख्या कहलाएंगी, और जो रूट वाली संख्या होती है वो कहलाती है अपरिमेय संख्या। सही है, तो ये क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या। सही है, जो रूट वाली संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्या होती हैं। अब जीरो भी परिमेय संख्या में आएंगी। सही है, और परिमेय संख्या में जो है ये नहीं होगी 1/0। सही है, Q जो है Q ≠ 0। Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 के बराबर नहीं है तो वो सब परिमेय संख्या है, और 1/√2 वाली भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। सही है, वैसे तो रूट वाली जो होती है वो अपरिमेय संख्या होती हैं, और अगर 1/√2 आ जाए तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, वो भी अपरिमेय संख्या होगी। तो समझ गए, परिमेय संख्या वो होती है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये सब अपरिमेय संख्या, जो रूट वाली संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। समझ गए। अब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो यही क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी मैंने बताया रूट वाली संख्या जो होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, तो ये तो हमें पता है कि अपरिमेय संख्या √5 है, पर हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या कैसे होती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे इसे, सबसे पहले जो है इसे कल्पना कर लो। कल्पना की कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है, जो मतलब जो कहे यहाँ पे जैसे अपरिमेय संख्या कहा था तो हम कल्पना इसके अपोजिट से करेंगे। वो कह रहे हैं अपरिमेय संख्या, तो हम कल्पना करेंगे कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो कल्पना की क्या की भाई, √5 जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने कल्पना की कि √5 जो है एक परिमेय संख्या, मतलब हमने मान लिया कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है। जब भी परिमेय संख्या होगी तो √5 को किसके रूप में लिख सकते हैं हम, √5 को हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में। जब भाई परिमेय संख्या हो गई है, हमने मान लिया, तो √5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं
क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि मैंने अभी बताया परिमेय संख्याओं को पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो जब √5 परिमेय संख्या हो गई तो हम इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना। तो पी और क्यू क्या होंगे? तो पी, क्योंकि पी तथा क्यू, पी तथा क्यू क्या है भाई? पूर्णांक है। सही है, पी तथा क्यू पूर्णांक है एवं ये इतना ही लिख दो, पी तथा क्यू जो है पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक है कोई, जैसे 1 2 3 4 5, तो पी और क्यू जो है एक पूर्णांक है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब दोनों ओर स्क्वायर करने पर लिख देना दोनों ओर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें का जरूर आता है। यहाँ पे √5 दे रखा है, √3 भी दे सकते हैं, √2 भी दे सकते हैं। सही है, तो उससे मतलब अंक चेंज हो जाएगा, बाकी प्रोसेस यही होगा। आप लोग जो है इसकी कई बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, अब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो √5 पे भी वर्ग हो जाएगा, मतलब स्क्वायर, और p अपॉन क्यू के पर भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर से जो है ब्रैकेट को खोल लो, स्क्वायर से जो है रूट हट जाता है। √5 का मतलब √5 के स्क्वायर का मतलब है कि √5 को 2 बार लिखना। ठीक है, अब √5 को 2 बार लिखा तो 5 की 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, और रूट को जो है एक ही बार लिख देंगे। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर। स्क्वायर से जो है रूट हट जाता है तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। या ऐसे समझ लो, इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 5 ही तो बचेगा, तो वो 5 लिख दो। और इसके पर भी स्क्वायर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? p² अपॉन में q²। अब एक काम करो और करके लिख दो, p² बराबर, ये जो q² है वो 5 की गुणा में आ गया, p² बराबर 5q²। ठीक है, अब देखो यहाँ पे p जो है, p² जो है 5 से विभाज्य है। आप कहेंगे कैसे विभाज्य है? देखो 5 जो है q की गुणा में है, अगर हम इधर लाएंगे तो p² अपॉन 5 आ जाएगा। जैसे 5 जो है q की गुणा में है, और अगर हम गुणा से अपॉन में लाएंगे तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा p² अपॉन में 5, तो p² 5 से विभाज्य हो रही है, मतलब p² को 5 से भाग दे सकते हैं ना, क्योंकि वो अपॉन में आ रही है। अब p की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, तो p² जो है 5 से विभाज्य है, इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगा। जब p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। समझ गए इस बात को? देखो q है 5 से विभाज्य, क्योंकि देखो 5 जो है q² की गुणा में है, अगर हम इधर लाएंगे अपॉन में तो p² अपॉन 5 हो जाएगा ना, तो इसका मतलब p² जो है 5 से विभाज्य है। यहां लिख दो, इधर लिख दे रही हूं मैं, थोड़ा इधर करके लिख दो, इसे समीकरण 1 मान लो। ठीक है, यहां लिख देना, अतः p² 5 से विभाज्य है, विभाज्य है, इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, p भी जो है 5 से विभाज्य होगा। अब क्या करेंगे? अब क्या करना है, इसमें जो है p की जगह पे हम 5m रखेंगे। यहां लिख दो समीकरण 1 में, ये ऐसे लिख दो, p बराबर 5m रखने पर, समीकरण 1 में। ठीक है, ये बात तो समझ गए भाई, p² जो है 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। अब क्या करेंगे, p बराबर 5m
रखने पर। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि q को भी हमें देखना है कि वो 5 से विभाज्य है कि नहीं है, इसलिए ये p बराबर 5m रखना है। अब तुम अगर यहाँ पे √3 होता तो p बराबर 3m लिखते, अगर यहाँ पे √2 होता तो p बराबर 2m लिखते। तो एक ही क्वेश्चन से आपकी सभी की प्रैक्टिस हो जाएगी, √3 वाले की भी, √2 वाले की भी, √7 वाले की भी, √5 वाले की भी। सही है, जहां जहां 5 होगा वहां वहां उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग संख्या चेंज कर देंगे। सही है। अब क्या, p बराबर 5m रखने पर, किसमें? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में p की जगह पे कितना रखेंगे? 5m। तो p की जगह पे 5m रखो। अब इसका स्क्वायर है तो 5m का भी स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या चल लिया? 5q²। अब स्क्वायर से खोलोगे तो दोनों के पर स्क्वायर आएगा, 5 के पर भी स्क्वायर आ जाएगा और m के पर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, m का स्क्वायर m², ऐसे ये 5 और ये q²। दिख रही है? मैं इधर कर दे रही हूं, देखो ये है 25 m² बराबर 5q²। अब क्या करेंगे? 5 से काट दो इसे, 5 पंजे 25, तो ये हो जाएगा 5m² बराबर q², और करके लिख दो q² बराबर 5m²। अब देखो, अगर हम ये 5 जो है m की गुणा में है, अगर हम 5 को q² का अपॉन में लियांगे तो इसका मतलब हो जाएगा q² अपॉन में 5, यानी कि q² जो है 5 से विभाज्य है। समझ गए? अगर ये 5 जो है m की गुणा में है, अगर ये q के अपॉन में आएगा तो q² अपॉन में 5 नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब है कि q² जो है 5 से विभाज्य है। ठीक है, ये दो मान लो, q² जो है 5 से विभाज्य है। जब q² 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा। यहां लिख दो, अतः q² 5 से विभाज्य है। इसमें थोड़ी थ्योरी है, विभाज्य है, इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। q भी 5 से विभाज्य होगा। अब देखो p भी 5 से विभाज्य था, q भी 5 से विभाज्य है, तो जब ये दोनों p और q जो है 5 से विभाज्य हो जा रहे हैं तो इनका मासा मतलब HCF जो है वो 5 होगा। ठीक है, जब p भी 5 से विभाज्य हो जा रही है और q भी 5 से विभाज्य हो रही है तो इनका मासा कितना हो जाएगा? मतलब HCF 5 होगा। अगर इनका HCF 5 नहीं होता और HCF इन दोनों का p और q का 1 होता तो हमारी जो कल्पना करी थी हमने, तो ये कल्पना की है कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो हमारी कल्पना जो है सही हो जाती। पर इसमें जो है इनका मासा p और q का मासा जो है 1 नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है, इसलिए हमारी जो कल्पना है वो हमारी कल्पना गलत हो गई। और यहाँ लिख देंगे कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसे हिंदी में लिखना है। आप लोग इधर का स्क्रीनशॉट ले, मैं इधर का मिटाऊंगा। अब यहां लिख देना समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से ही तो था, समीकरण 2 ये है, 1 पहले थी। तो समीकरण 1 व 2 से p, q का मासा ऐसे लिख देना शॉर्ट फॉर्म में, मासा। सही है, मासा कितना है? मासा इज नॉट इक्वल टू 1। सही है, समीकरण 1 व 2 से p, q का मासा इज नॉट इक्वल टू 1। मासा जो है 1 के बराबर नहीं है। लिख दिया 1 के बराबर नहीं है। अतः जब भाई मासा 1 के बराबर नहीं है तो जो हमने कल्पना जो करी थी वो हमारी कल्पना गलत हो गई। अतः हमारी कल्पना
कल्पना गलत है, ठीक है। अर्थात अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये हमारा सिद्ध हो गया कि अंडर रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। और जो है यहाँ पे अंडर रूट 5 दे रखा था, मैं आप लोग को अंडर रूट 3 वाला दे रही हूँ, अंडर रूट 2 वाला दे रही हूँ, सही है। उसे भी बिल्कुल सेम प्रोसेस यही करना है, पर जहां जहां 5 था वहां अगर अंडर रूट 3 को कर रहे हो सिद्ध तो 3 रख देना, अगर अंडर रूट 2 को सिद्ध कर रहे हो तो 2 रख देना। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फायदा रहेगा, ठीक है। तो आप लोग ये दोनों क्वेश्चन के ट्राई करना, अगर समझ में नहीं आया तो मुझसे जरूर पूछना। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बड़ा सिंपल है, ये थोड़ा उससे इजी पड़ेगा, इसमें जो है थोड़ी लैंग्वेज कम लिखना पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें भी वही काम करना पड़ेगा, मतलब पहले कल्पना करेंगे या मान लेंगे कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, सही है। तो कल्पना की क्या की भाई, 3 + 2 अंडर रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, ठीक है। जब भाई परिमेय संख्या है ये 3 + 2 अंडर रूट 5, तो इसे P और Q के रूप में लिख सकते हैं ना, इसलिए क्या हो जाएगा 3 + 2 रूट 5 बराबर P/Q। और यहां लिख देना जहां जो है P और Q एक पूर्णांक है, या ऐसे लिख देना जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। अब देखो ये जो प्लस का 3 है उधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये 2 अंडर रूट 5 बराबर कितना हो जाएगा P/Q -3, ठीक है। ये प्लस का 3 था, उधर आके माइनस का 3 हो गया। अब जो 2 है ये अंडर रूट 5 की गुणा में 2 है, ये 2 जो है इस पूरे के अपॉन में आ जाएगा, तो अंडर रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा P/Q -3, और इस पूरे के अपॉन में 2 आ जाएगा। अब देखो अंडर रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, जो हम अभी इससे पहले सिद्ध कर चुके हैं, और तथा P/Q -3 अपॉन में 2, ये देखो बटे वाली संख्या आ गई। और मैंने बताया बटे वाली संख्या जो होती है वो परिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है, और ये पूरी वैल्यू ये परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या एक दूसरे के कभी भी बराबर नहीं होती हैं, सही है। तो हम ये बात लिख देंगे, चूंकि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तथा P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है, जो कि असंभव है। नहीं ऐसे लिख देंगे, अतः अंडर रूट 5 बराबर P/Q -3/2 असंभव है। इसलिए जब भी असंभव है तो हमारी जो कल्पना करी थी वो गलत हो जाएगी, इसलिए जो हो जाएगा 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ये बात लिखना है, सही है। यहां लिख देना क्योंकि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय, समझ में आ गया, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अंडर रूट 5 अभी सिद्ध कर चुके हैं अपरिमेय संख्या, क्योंकि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तथा ये जो है P/Q -3/2
ये बटे वाली संख्या आ गई, और मैंने बताया बटे वाली संख्या जितनी भी होती हैं वो सब परिमेय संख्या होती है। p अपॉन में q माइनस 3 अपॉन में 2 एक परिमेय संख्या है। सही है, ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या। यहां लिख देना अर्थात, अतः लिख दो, अर्थात लिख दो। चलो, अर्थात क्या होता है? परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। ये ऐसे लिख दो, अर्थात ये है परिमेय, अर्थात परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या असंभव है। सही है, संभव नहीं है, असंभव है। तो ये जब असंभव है तो हमारी जो कल्पना थी वो गलत हो जाएगी। अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए क्या हो जाएगा? ये लिख दो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आया होगा आई होप। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। और आप लोग जो है इन क्वेश्चन की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके समझ में आएगा, क्योंकि ये जो है थोड़ी थ्योरी वाले हैं तो थोड़ा आपको रटना पड़ेगा। सही है, तो आप लोग इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें 3 क्वेश्चन है, जिसका पहला क्वेश्चन ये है। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। सही है, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसे हमें जो है सिद्ध करना है, 1/√, को सिद्ध करना है कि ये जो है अपरिमेय संख्या है। सही है, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला ये है, 2 और लेकर आऊंगा अभी मैं। तो इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले वही मान लो, क्योंकि सिद्ध करना है ना अपरिमेय संख्या, तो मानेंगे, कल्पना करेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ कल्पना करो, कल्पना की √2 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने मान लिया कि 1/√2 जो है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। सही है, तो ये परिमेय संख्या जब हमने मान लिया तो परिमेय संख्या को किसके रूप में लिख सकते हैं? p/q के। तो 1/2 किसके बराबर हो जाएगा? p/q के। सही है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए 1/√2 जो है p/q के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने इसे मान लिया कि 1/√2 जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या होती है उन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है ना, तो वही बात लिखी मैंने। अब यहां लिख देना जहां या तो वो लिख देना p और q जो है एक पूर्णांक है, या ऐसे लिख देना जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे? अब इसे पलट देंगे। सही है, जब ये पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा। ठीक है, ये ऐसे था पेन मारकर, जब हमने इधर का पलट लिया तो नीचे वाला सिरा ऊपर पहुंच जाएगा, जब इधर वाला ऊपर पहुंचेगा तो इधर का भी नीचे वाला सिरा ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहां लिख दो अंकों को, ये ऐसे लिख दो, पलटने पर मतलब इसे पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा। तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? √2 अपॉन में 1 को लिखते नहीं है, ये क्या हो जाएगा? q अपॉन में p। ठीक है, जब हमने इसे पलटा तो ये √2 हो जाएगा, √2 अपॉन में 1 को लिखते नहीं है, और जब ये पलटेगा तो ये हो जाएगा q अपॉन में p।
सही है, जब एक साइड का पलटते हैं तो दूसरी साइड का भी पलट जाता है। अब देखो √2 जो है एक अपरिमेय संख्या और Q/P जो है एक परिमेय संख्या है। क्या ये संभव हो सकता है अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या? नहीं। तो हम वही बात लिख देंगे कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है तथा Q/P जो है एक परिमेय संख्या है। अतः करके लिख देंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव नहीं है। अतः हमारी कल्पना जो है गलत है। तो वो बात लिखना है अब, क्योंकि √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। अब तो समझ में आ गया होगा, अब तो 2-3 क्वेश्चन हो गए। क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा Q/P एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा P/Q एक परिमेय संख्या। हम यहां लिख देंगे अर्थात जो है अपरिमेय संख्या, अर्थात अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है। ठीक है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जो है परिमेय संख्या के संभव नहीं है। मैंने ये लिख दिया, अर्थात अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है, मतलब संभव नहीं है। तो जब भी संभव नहीं है तो हमने जो कल्पना की थी वो हमारी कल्पना गलत हो जाएगी। अतः यहां लिख दो, अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए तीसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या है, 7/5। हमें इसे सिद्ध करना है कि ये जो है अपरिमेय संख्या है। कौन? 7/5। हमें इसे सिद्ध करना है कि ये जो है एक अपरिमेय संख्या। वैसे हमें पता तो है ये अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि भाई √5 आ गया ना। अंडर वाली संख्या जो भी होंगी वो अपरिमेय संख्या होंगी। सही है, तो हमें पता तो है, पर इसे सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करेंगे? सबसे पहले वही काम करेंगे, इसे मान लेंगे या कल्पना कर लेंगे। तो यहां लिख दो कल्पना की। क्या की भाई? 7/5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये जो है 7/5 एक परिमेय संख्या। जब भाई परिमेय संख्या हमने मान लिया तो ये किसके बराबर हो जाएगा? P/Q के, क्योंकि P/Q क्या होता है? वो परिमेय संख्या होती है ना। जो परिमेय संख्या होती है मैंने बताया उन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना। तो जब भी हमने इसे मान लिया 7/5 को एक परिमेय संख्या, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इसलिए 7/5 बराबर P/Q। ठीक है, जब हमने इसे मान लिया तो ये 7/5 किसके बराबर हो जाएगा? P/Q के। और जहां लिख देना, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सही है, ये लिख देना, जहां Q, P तथा Q जो है एक पूर्णांक है। अब क्या करेंगे? ये जो 7 है √5 की गुणा में, ये 7 को यहां अपॉन में ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? √5 बराबर P/7 जो है इसकी गुणा में आ जाएगा Q की, तो कितना हो जाएगा? 7Q। ठीक है, अब जो है देखो
√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है और p/7q जो है एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या जो है परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, अतः हमारी जो कल्पना है वो गलत हो जाएगी। सही है, यहाँ लिख देना, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तथा p/7q एक परिमेय संख्या है। p और 7q जो एक परिमेय संख्या है, अर्थात क्या लिखोगे, इधर लिख दे रही हूं अर्थात करके, ठीक है, यहां लिख दे रही हूं अर्थात क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है, जब भाई असंभव है तो हमारी कल्पना जो है गलत हो जाएगी, अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए क्या हो जाएगा, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। मजे आ रहे हैं बच्चों इस क्वेश्चन को करने में, ये तो इजी है। अब देखो तीसरे का लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, वो आपको मैं हिंट दे रही हूँ, मतलब सेम ऐसे ही करना है, मैं बता दे रही हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो तीसरे का तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, ये इसे सिद्ध करना है, 6 + √2 को सिद्ध करना है कि ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। तीसरे का तीसरा क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। अब देखो इसमें हमने कल्पना की थी कि 7/5 एक परिमेय संख्या है सेकंड वाले में, अब यहाँ कल्पना की 6 + √2 क्या है भाई, एक परिमेय संख्या है। सही है, जब भाई परिमेय संख्या होगी तो 6 + √2 किसके बराबर हो जाएगा, 6 + √2 किसके बराबर हो जाएगा, p/q के। सही है, अब क्या करेंगे, इसे हटा दो और ये 7 को भी हटा दो। अब देखो ये प्लस का 6 है, उधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 6, तो इधर क्या बचेगा √2 और इधर क्या बचेगा -6। सही है, अब यहाँ लिख देंगे कि √2 जो है भाई एक अपरिमेय संख्या है तथा ये लिख देना p/q -6 जो है एक परिमेय संख्या है। जब भाई ये √2 जो है एक अपरिमेय संख्या और p/q -6 जो है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो है परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, तो वही लिख देना, अर्थात अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। सही है, तो इससे ये तीसरा वाला भी हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो एक काम करते हैं, इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, ये जो है ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और आपकी अध्याय 1 में, ये चैप्टर 1 में जो है 2 ही एक्सरसाइज थी, एक थी 1.1 और दूसरी 1.2, तो आपका चैप्टर 1 जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो है मैं कल जो है चैप्टर 2 लेकर आऊंगा जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, और जो लोग भी चैनल पे नया हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सही है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। जब तक के लिए बाय।